हेलो एवरीवन। हम लोग पिछले वीडियो में लिसिडास पोएम पढ़ रहे थे। मैं रजनी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। ही आस्क्ड द वेव्स एंड आस्क्ड द फेलन विंड्स। उसने पूछा, हेराल्ड ऑफ सी ने, जो कि नेपच्यून को डिफेंड करने आया था, उसने लहरों से पूछा। आस्क द फेलन विंड्स, फेलन का मतलब निर्दयी, क्रूलेस्ट। उसने उन निर्दयी विंड से पूछा, वॉट हार्ड मिसहैप हैड डूम्ड दिस जेंटल स्वेन, कि ऐसा क्या निर्दयी भाग्य ने अपना हथौड़ा मारा, मतलब कैसे वो जो भला आदमी है, जेंटल स्वेन मतलब जो भला आदमी, कौन? लिसिडास, एडवर्ड किंग, वो कैसे मरा, मतलब उनकी डेथ कैसे हुई। एंड क्वेश्चन एवरी गस्ट ऑफ रग्ड विंग्स, और वो प्रश्न पूछता है हवा के हर एक झोंके से, हर किसी से प्रश्न पूछता है कि उसकी डेथ कैसे हुई। एंड दैट ब्लोज फ्रॉम ऑफ ईच बीक्ड प्रोमो टोरी, और जो ब्लो करता है, हवा का प्रत्येक झोंका जो ब्लो करता है उस सब जगह, उनसे भी उसने प्रश्न पूछा। दे न्यू नॉट ऑफ हिज स्टोरी, लेकिन कोई भी जो है उसकी स्टोरी को नहीं जानता था कि उसकी डेथ कैसे हुई। एंड सेज हिपोटेट्स दे आंसर ब्रिंग, और जो सेज हिपोटेस है, सेज हिपोटेस कौन है? वाइज गॉड है विंड्स का। सेज हिपोटेस वाइज गॉड ऑफ विंड्स को बोला जाता है। वो उनका आंसर लेकर के आते हैं। दैट वाज नॉट ए ब्लास्ट वाज फ्रॉम हिज डंजन स्ट्रेड, कि उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था। डंजन मतलब गुफाएं। उस दिन मैंने अपनी सारी विंड्स को गुफा के अंदर बंद कर रखा था। जब यह एक्सीडेंट हुआ, जब लिसिडास सी में डूबे, तब मैंने अपनी सारी हवाओं को केव के अंदर बंद कर रखा था। द एयर वाज काम, कोई हवा नहीं चल रही थी, हवा बिल्कुल शांत थी। ऑन द लेवल ब्राइन, और जो समुद्र का खारा पानी है उसके ऊपर, ब्राइन का मतलब खारा पानी। स्लीक पेनॉप विद ऑल हर सिस्टर्स प्लेड, जो स्लीक पेनॉप है, स्लीक पेनॉप कौन है? समुद्र के एक देवता हैं नेरियस, उनकी 50 बेटियों में से एक है पेनॉप। तो ये अपनी बहनों के साथ वहाँ खेल रही थी। इट वॉज दैट फैटल एंड परफिडियस वार्क, और तभी ये सब जो है, मतलब अगर किसी को इसका दोष दिया जाना चाहिए लिसिडास की डेथ का, तो वो किसको? उस धोखेबाज परफिडियस मतलब धोखेबाज, बार्क का मीन जहाज, कि जो परफिडियस बार्क है, जो धोखेबाज जहाज है, उसको इसका दोष दिया जाना चाहिए। बुल्ट इन द एक्लिप्स, क्योंकि उसको जब बनाया गया था तब ग्रहण लगा हुआ था, और ग्रहण अशुभ माना जाता है सभी कार्यों के लिए, क्योंकि जब ग्रहण लगा होता है तो कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो वो जो जहाज है वो ग्रहण के टाइम पे बना हुआ था, इसलिए वो डूबा। एंड रिग्ड विद कर्सेस डार्क, और उसकी जो रस्सियाँ थी, जहाज की जो रस्सियाँ थी, वो कर्सेस से भरी हुई थी, अभिशापों से भरी हुई थी। दैट संक सो लो दैट सेक्रेड हेड ऑफ दाइन, इसीलिए उस जहाज ने ही उस पवित्र हेड को
जो लिसिडास है उनको इतना नीचे डुबो दिया था। नेक्स्ट, कैमस रेवरेंड शायर बेंट फुटिंग स्लो। फिर उसके बाद कैमस आते हैं। कैमस कौन है? केम नदी का देवता, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि था। मतलब कैमस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करते हुए आते हैं। वो कहते हैं रिवेंड शाइन वेंट फुटिंग स्लो। वो क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है तो उसको परम आदरणीय पिता के रूप में बोला है। सायर यानी फादर, कि परम आदरणीय पिता जो है वो बेंट फुटिंग स्लो, वो धीरे धीरे आते हैं लिसिडास की डेथ पर शोक व्यक्त करने के लिए। हिज मेंटल हेरी एंड बॉनेट सेज। और उन्होंने मेंटल पहन रखा है किसका? पौधे पत्तियों का। और उनके सिर पर घास, सिर की जो ड्रेस है, बोनेट है, वो घास का बना हुआ है। इन रॉट विद फिगर्स डिम ऑन द एज लाइक टू दैट सेंजुआइन फ्लावर इंस्क्राइब्ड विद वो। और इन ब्रॉट मतलब कशीदा के हुए उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं। और एक फ्लावर है जो कि रेड कलर का है, जिस पर वो लिखा हुआ है। मतलब वो शोक व्यक्त करने के लिए आए हैं। हु हैथ रेफ्ट कॉथ ही माई डियरेस्ट प्लेस। उन्होंने बोला, दुखी होकर के बोला कि किसने तुम्हें विमुख कर दिया मेरे डियरेस्ट प्लीज़, मतलब मेरे सबसे प्रिय बच्चे। लास्ट केम लास्ट डिड गो। सबसे अंत में आए और सबसे अंत में ही गए। कौन आए? द पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक। पायलट ऑफ द गैलीलियन बोला गया है सेंट पीटर को। सेंट पीटर जो है वो सबसे लास्ट में आते हैं मॉर्न करने के लिए लिसिडास की डेथ पर, क्योंकि जो किंग था एडवर्ड किंग, लिसिडास खुद वो खुद भी चर्च जाना चाहता था। तो 2 मासी कीज ही बोर ऑफ मेटल्स ट्वेन। उनके पास, सेंट पीटर के पास 2 चाबियाँ थी, अलग अलग मेटल की बनी हुई। द गोल्डन ऑप्स, एक तो गोल्ड की चाबी थी जो कि हेवन का दरवाज़ा खोलती थी। एंड द आयरन शट्स अमेन, और एक आयरन की बनी हुई चाबी थी जो कि दरवाजे, हेवन के दरवाजे को बंद करती थी जोर से। He shook his mitred locks। उसने जो सेंट पीटर है उन्होंने अपने सिर की जो ड्रेस है उसको हिलाया। एंड स्टर्न बेस्पेक, और बहुत गुस्से से होकर बोले, हाउ वेल कुड आई हैव स्पेयर्ड फॉर दी यंग स्वेन, कि मैं तुम्हें बचा सकता था, बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें बचा सकता था। Enough of such as for their valley's sake। क्योंकि दूसरे तो केवल क्या करते हैं, अपने पेट की परवाह करते हैं। यहाँ पर जो जॉन मिल्टन है उन्होंने जो प्रीस्ट है, झूठे प्रीस्ट है, उनके ऊपर बोला है कि मैं तुम्हें बचा सकता था, जबकि दूसरे केवल अपने वैलीज, अपनी आमदनी, मतलब कैसे जो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध हो सके, उन लोगों की तरह नहीं था। क्रीप एंड इंट्रूड एंड क्लाइम इनटू द फोल्ड। ऐसे प्रीस्ट जो रैंक कर या अनाधिकार रूप से अथवा
उच्च स्थान पाने की इच्छा से चर्च में प्रवेश करते हैं। ऐसे पृष्ठ हमेशा ही स्वार्थ का रास्ता अपनाते हैं। तो मिल्टन जो है उन्होंने इन 3 शब्दों से कौन कौन से, क्रीप, इंट्रूड एंड क्लाइम, चर्च में प्रवेश करने वालों में अंतर बताया है कि कैसे हैं वो लोग जो झूठे प्रीस्ट हैं वो। ऑफ अदर केयर दे लिटिल रेकनिंग मेक, जो बिल्कुल भी किसी अन्य बात की तो बिल्कुल भी चर्चा नहीं करते हैं। देन हाउ टू स्क्रैम्बल एट द शेयरर्स फीट, और वो तो केवल खुद के फ़ायदे के लिए ही लड़ते हैं, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा हिस्सा किसको मिलेगा वो केवल उसी चीज़ के लिए लड़ाई लड़ते हैं। एंड शो अवे द वर्दी विडन गेस्ट, और जो सबसे योग्य निमंत्रित अतिथि होता है, मतलब जो सबसे योग्य प्रीस्ट होता है उसको वो डरा धमका करके वहाँ से भगा देते हैं। ब्लाइंड माउस का मतलब है अंधे पेटू। उन झूठे प्रीस्ट के लिए आया है कि वो लोग बिना देखे कुछ भी खा जाने के लिए तैयार होते हैं। That scars themselves know how to hold, जो अपने काम के बारे में भी नहीं जानते कि उनका क्या कर्तव्य है। ए शीप हुक, ये उन शेपर्ड्स की तरह हैं जो ये उनके पास उनके हाथ में शीप हुक होते हुए भी ये नहीं जानते कि अपनी भेड़ों के लिए कैसे पत्तियाँ तोड़नी है। और हैव लर्न ऑट एल्स द लीस्ट, और किसी भी चीज़ को नहीं जानते हैं। दैट टू द फेथफुल हर्डमैन्स आर्ट बिलोंग्स, एक शेपर्ड के लिए तो सबसे बड़ी कला होती है अपने भेड़ों के लिए पत्तियाँ तोड़ना, लेकिन ये बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो इसका दूसरा मीनिंग ये है कि जो सच्चे पादरी होते हैं ना उनके कर्तव्य को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, क्योंकि इन लोगों ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। ये तो केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। वॉट रेक्स इट देम, वे क्या परवाह करते हैं। वॉट नीड दे, उन्हें क्या ज़रूरत है परवाह करने की। दे आर स्पेयर्ड, वो तो अपना उद्देश्य प्राप्त कर चुके हैं, जो उनको मिलना होता है वो मिल चुका है। एंड व्हेन दे लिस्ट देयर लीन एंड फ्लैशी सॉन्ग्स, और केवल जब वे चाहते हैं ना, जब भी वो अपने प्रभावहीन स्वादहीन उपदेशों को गाते रहते हैं, मतलब उनके जो सॉन्ग्स होते हैं उनकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता है। ग्रेट ऑन देयर स्कैंडल पाइप्स ऑफ रैच्ड स्ट्रॉ, और वो ऐसे पाइप्स बजाते हैं बिल्कुल बेसुरी आवाज़ में सॉन्ग्स गाते हैं पाइप्स के ऊपर। द हंग्री शीप लुक अप, हंग्री शीप यहाँ पर आया है उनके जो अनुयायी है उनके लिए, कि हंग्री शीप ऊपर को देखती है, वैसे ही जैसे आध्यात्मिक रूप से भूखे जो अनुयायी हैं वो उनकी तरफ देखते हैं। एंड आर नॉट फेड, लेकिन उन गडरिये जो हैं शेपर्ड जो उनको नहीं खिलाते हैं। तो ये जो झूठे प्रीस्ट है वो अपने अनुयायियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बट स्वलन विद विंड, केवल उनके माइंड में तो केवल व्यर्थ की बातें भरी हुई है। एंड द रैंक मिस्ट दे ड्रॉ, और उनके जो उपदेश हैं बिल्कुल बेकार है, भ्रष्ट हैं। रॉट इनवर्डली, तो वो उनकी आत्मा को पूर्ण रूपेण सड़ा देते हैं। फाउल कंटेजन स्प्रेड, और झूठे सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते हैं। तो यहाँ पर एक शेपर्ड्स के लिए आया मीनिंग, और दूसरा वो जो झूठे प्रीस्ट और अनुयायी है उनके लिए। बिसाइड वॉट द ग्रिम वॉल्फ विद प्राइवी पॉ, कि जो रोम का चर्च है वो
क्या करता है, वो छिपकर धर्म परिवर्तन कराता है। तो उनके अलावा डेली डेप्योर्स अपेस, तो प्रतिदिन लोग जो है रोमन कैथोलिक चर्च को अपनाते हैं। नथिंग सेड, और कोई भी इनकी शिकायत नहीं करता है। बट दैट टू हैंडेड इंजन एट द डोर स्टैंड्स रेडी टू स्मिट वंस स्मिट नो मोर। अब उन लोगों से बदला लेने का समय आ गया है, और यह बिल्कुल अचानक और निर्णायक होगा। मतलब अब इन लोगों को चेंज करने का टाइम आ चुका है। ऐसे लोगों को हटाना होगा, और जो अच्छे और कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं उनको यहाँ पर लाना होगा। तो आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।